हेलो दृष्टि फैमिली। बच्चों कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वो आपकी सफलता की सीढ़ी होती है। इन्हें बोझ ना समझें बल्कि अपने सफल रास्तों का पहला तरीका समझें। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दृष्टि एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों आप सभी का दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम एक नई वीडियोज के साथ आए हैं और ये वीडियोज है क्लास 10th के बच्चों के लिए जो बोर्ड आने वाले टाइम पे बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। तो क्या है आज का पूरा सिनेरियो, आप समझेंगे कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक मंथ का आप लोगों के पास टाइम है और इस एक मंथ के पीरियड में जैसा हमने कहा था कि साइंस में अगर हम देखें तो साइंस में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हर एक सेक्शन से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बायोलॉजी में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इन 30 मार्क्स के क्वेश्चंस में बायोलॉजी में सबसे ज्यादा वेटेज होने के साथ साथ सर इसका एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जहां से हर साल सर 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने एक वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आया था, लाइफ प्रोसेस का कंप्लीट ओवरव्यू आप लोगों के लिए रखा था। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, चीजों को समझा और हमें मोटिवेट भी किया, हमें सपोर्ट भी किया। बच्चों उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आज हम आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं जो आपके पहले चैप्टर बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है। और इस चैप्टर में आप लोगों को क्या मिलेगा, हम कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं और ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड में आने की संभावनाएं मेरे अकॉर्डिंग लगती है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले बोर्ड में आपकी बेहतर तैयारी हो पाए और आप एक बेहतर मार्क्स के साथ अपना बोर्ड क्लियर कर पाए। याद रखिएगा, बोर्ड का एग्जाम लाइफ में एक बार होता है और जब लाइफ में एक बार एग्जाम हो रहा है तो इसमें हमें अपना बेहतर देना है, बेहतर से बेहतर देना है। उन्हीं बेहतरी के लिए और आपके एग्जाम की बेहतरी के लिए हम कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए। तो बच्चों स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब फैमिली में। तो चलिए क्या है पूरे के पूरे क्वेश्चंस का सीरीज, हम सारी चीजों को समझेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग 2026 बोर्ड एग्जाम 10th बायोलॉजी के हर एक सेक्शन को लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट पे जरूर बताना कि भाई और कौन कौन से चैप्टर को लेकर आप लोगों को इंपॉर्टेंट सीरीज के क्वेश्चंस चाहिए। तो क्या क्या है आप लोग देखेंगे। अगर हम यहां पे देखें तो सर बायोलॉजी है, लाइफ प्रोसेस है, यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन हम करने वाले हैं। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो टॉपिक होता है या फिर लाइफ प्रोसेस क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो आप लोग जानते हो सर कोई भी लिविंग बींग्स होते हैं, कोई भी लाइफ होता है, उनको जीने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए बॉडी कुछ इसेंशियल प्रोसेस करती है और उन प्रोसेस के बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। उसी इसेंशियल प्रोसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। यानी कि जीवन को बचाने के लिए जो लाइफ है, जो बॉडी है, वो जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं उन्हीं को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जिनमें न्यूट्रिशन देखते हैं सर, डाइजेशन देखते हैं सर, जिनमें प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस देखते हैं, एक्सक्रिएशन होता है। तो कई सारे प्रोसेस होते हैं और इन्हीं प्रोसेस में एक अनदर प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। बट रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। कोई अगर लिविंग बॉडी अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो नहीं, ये नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो भी सर्वाइव कर सकता है, बशर्ते वो एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। इसलिए आप लोग देखोगे एक अनदर चैप्टर आप लोगों के लिए इन सारे टॉपिक्स को बताया गया, हाउ डू ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस। तो ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन के अलावा जितने भी प्रोसेस है उन सारे प्रोसेस को इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है और इसी चैप्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है जो आने वाले बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सप्लेन द 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोग जानते हो प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है सर ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्लांट्स क्या करता है सर, फोटोसिंथेसिस को एब्जॉर्ब करता है, फिर जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, फिर जाकर सर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो उन तीनों स्टेप्स के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, एक्सप्लेन करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स जनरली पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द ह्यूमन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डाइजेशन का नहीं है। आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम न्यूट्रिशन करते हैं, जब हम कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है, जैसे माउथ में कौन सा एंजाइम निकल रहा है, वो एंजाइम हमारे फूड को कौन से पार्ट को सर वो डाइजेस्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट कर रहा है तो कैसे कर रहा है, फिर वो स्टमक में जा रहा है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन। तो कई सारे एंजाइम्स और एंजाइम्स के रोल्स देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ एंजाइम्स और उनके रोल्स के बारे में भी बताना है। याद रखिएगा ये रोल से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। आप लोग जान रहे हो कि हमारे बॉडी में जब हम लोग खाना खाते हैं
तो खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज फॉर्म होता है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल में जाकर स्टोर होता है। तो भाई ये जो डिफरेंट सेल में स्टोर होता है तो वहां से एनर्जी कैसे रिलीज होती है? तो एनर्जी तभी रिलीज होती है जब एक एक्सटर्नल एनर्जी से O2 यानी कि ऑक्सीजन कहते हैं, ये हमारे हीमोग्लोबिन के थ्रू उस सेल पर पहुंचता है और वहां पे उन पार्ट को, उन कार्बोहाइड्रेट को क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? हम ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को, पायरुवेट के फॉर्मेशन को, सारी चीजों को आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कैसे सारा का सारा फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? हाउ आर एल्विली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप लोग जान रहे हो कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसे एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली वो पार्ट होता है जहां गैसेस के एक्सचेंज कंप्लीट होते हैं। सर ये क्यों होता है? तो सबसे पहला एल्वियोली का वॉल जो होता है वो बहुत पतला होता है, इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, इसलिए गैसेस का एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाता है। इसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखिएगा, ठीक है। और अगर कुछ सजेशन मेरी ओर से चाहिए तो जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए है। हम बार बार कहेंगे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए है, जो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन को बेहतर करेगी, ठीक है। और क्या है सर? व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर मेमल्स एंड बर्ड्स। आप लोग जानते हो जितने भी मेमल्स होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, उनमें डबल सर्कुलेशन होता है। तो डबल सर्कुलेशन के बारे में आप लोग जानते हो कि इनका कॉन्सेप्ट सबसे पहले विलियम हार्वे दिया, जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी अवार्ड किया गया है। तो ये डबल सर्कुलेशन क्या है सर? इसमें दो प्रोसेस होता है, एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के कंप्लीट प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये मैमल्स और बर्ड्स में क्यों नेसेसरी है, इसके बारे में पूछा गया। आप लोग ध्यान से जानना कि हमारे बॉडी में दो तरीके के ब्लड होते हैं, एक प्योर ब्लड, एक इम्प्योर ब्लड, जिसे हम लोग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स ना हो और बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाए, ठीक है। इसीलिए डबल सर्कुलेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताना, आप लोग यहाँ पे बताना कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, फिर हम आप लोगों के लिए फिर अनदर वीडियोस लेकर आएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। आप लोग जानते हो जैसे एनिमल्स में अगर कुछ भी चीज़ों का सर्कुलेशन हो रहा है वो सर्कुलेशन ब्लड के थ्रू होता है, लेकिन प्लांट्स में ये सर्कुलेशन सर दो प्रोसेस से होता है, दो पाथवे होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो जाइलम टिश्यू से बनता है, फ्लोएम जो होता है वो फ्लोएम टिश्यू से बनता है। तो जाइलम का फंक्शन क्या होता है? जाइलम यूनिडायरेक्शनल क्या करता है सर? मूव करता है। लेकिन अगर फ्लोएम को देखें तो फ्लोएम क्या होता है सर? बाई डायरेक्शनल होता है। ये दोनों ओर, ऊपर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर ये क्या कर सकते हैं सर? ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए नेफ्रॉन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, इन स्ट्रक्चर को बताना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या है सर? आप लोग जानते हो इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमारी किडनी जो हमारे बॉडी के जितने भी N2 वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उन्हें बॉडी से रिमूव करता है। क्योंकि याद रखना कोई भी कचरा हम अपने बॉडी पे लंबे टाइम तक स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा बॉडी क्या है? एक हेल्दी बॉडी तभी रहेगा जब बॉडी के सारे कूड़ा कचरा बॉडी से बाहर हो जाए। तो सबसे हार्मफुल जो कचरा होता है उसे N2 वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, और ह्यूमन बींग्स में ये यूरिया के फॉर्म में होता है। तो इन्हीं यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रॉपर मशीन चाहिए वो मशीन हमारे बॉडी में किडनी के रूप में अवेलेबल है, और ये किडनी उन N2 वेस्ट को बॉडी से क्या करती है? एक्सक्रीट करती है। नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग देखोगे ग्लोमेरुलर टिब्यूल, PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन आफ्टर कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ से सारे के सारे यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। फिर आफ्टर सम टाइम वो यूरिन को हम लोग क्या करते हैं? आउट कर देते हैं। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव तरीके से, जो आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए और याद रख लेने चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सर कुछ डायग्राम्स की, तो कौन कौन से डायग्राम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम आज के टाइम पे लेबल करने के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो लेबल करने वाला भी क्वेश्चंस आए तो आप लोग वहां पे हेजिटेट ना हो। तो कौन कौन से डायग्राम? हम 5 डायग्राम दिए, इन 5 डायग्राम को अच्छे से कर लेना। सबसे पहला ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी पार्ट्स हैं उनको लेबल करो, उनको याद करो कौन सा पार्ट किस नाम से है। सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट वाला। थर्ड है सर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 3। तीसरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। और 5th नंबर है सर स्टोमेटल पोर,
ओपन के टाइम पे वो कैसा दिखता है, क्लोज के टाइम पे कैसा दिखता है, गार्ड सेल कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप लोगों को याद होनी चाहिए, ताकि बोर्ड में अगर लेबल करने के लिए भी पूछा जाए तो सबसे पहले आपका आंसर रेडी हो जाए। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है जो आप लोगों को कर लेनी चाहिए। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो क्वेश्चंस भी हम रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, जैसे 2025 के क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे, बाकी के क्वेश्चंस भी आज हम आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। सर आर्टरी और वेन का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है कि आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होता है। तो आप लोग जानते हो सर आर्टरी क्या करती है, ये प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है और प्योर ब्लड को क्या करती है, कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करती है। तो प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन आर्टरी के थ्रू होता है। वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कहां पे, बॉडी में सर्कुलेशन करता है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा इक्वेशन है उनके बारे में पूछा रहा है। फिर कह रहा है डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट ऑकर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अभी आपने कहा था ना कि फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप होते हैं, उन तीनों स्टेप्स के बारे में 2023 भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्या है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मेमल्स एंड बर्ड्स। तो यहां पे पूछ रहा है कि डबल सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है कि डबल सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्टेड कैसे होता है। तो आप लोग जानते हो 2 टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू फूड ट्रांसपोर्ट, जाइलम टिश्यू वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम का होता है। ठीक है, मेंशन द टिश्यूज इन्वॉल्व एंड द प्रोसेस। तो वहां पे पूछ रहा है कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता है और उनका प्रोसेस क्या है, यानी कि फ्लोएम टिश्यू के बारे में पूछ रहा है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो फैट का डाइजेशन होता है वो कौन करता है, आप लोग जानते हो। इन फैट का डाइजेशन कहां पे होता है, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, और ये प्रोसेस कहां पे होता है। तो आप लोग जानते हैं हमारे बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं आप लोग बताना। ठीक है, जैसे कि स्टमक में आप लोग देखोगे प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है पेप्सिन एंजाइम के थ्रू। तो आप बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। What are the components of the transport system in highly organized plants? जो highly organized प्लांट्स होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम करने के लिए 2 तरीके के टिश्यू सिस्टम बने होते हैं, एक जाइलम टिश्यू, एक फ्लोएम टिश्यू। तो इन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। आप लोग देख रहे हो बार बार यही क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहे हैं। आप लोगों को कुछ एंजाइम और एंजाइम के फंक्शन भी आप लोगों को याद हो जाने चाहिए, जैसे कि माउथ में कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं और उस एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है। अगर हम एक की बात करें तो माउथ में निकलता है सलाइवा, सलाइवा में होता है एमाइलेज। एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है सर, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टमक की बात करें तो स्टमक में 3 तरीके के एंजाइम्स रिलीज होता है, म्यूकस, HCl एंड क्या होता है सर, पेप्सिन। तो इनका फंक्शन क्या है, इनके बारे में पूछा रहा है। लीवर कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है, बाइल जूस। ठीक है, और जो स्टोर रहता है कहाँ पे, गॉल ब्लेडर पे। तो उनका फंक्शन क्या होता है सर, फैट को इमल्सिफाइड करने में हेल्प करता है। पेनक्रियाज में कौन कौन सा निकलता है, ट्रिप्सिन के क्या काम होता है, एमाइलेज के क्या काम होता है। तो आपको यहाँ पे इन सारे एंजाइम्स के नाम और इनके फंक्शन आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा बोर्ड लाइफ में एक बार आता है। इनको बेहतर प्रदर्शन करना आप लोगों की पहली जरूरत हो जाती है, तो इन्हें अच्छे से करना है और बोर्ड में बेहतर स्कोर करना है। याद रखना बायो 30 आउट ऑफ 30 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते हम उनकी चीजों पे कितना डेडिकेटेड है, इन चीजों पे भी ध्यान देना है। मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो के साथ, नए सीरीज के साथ। आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट करें, मैसेज करें, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ, नई चैलेंजेस के साथ। थैंक यू।